जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम हिमाचल प्रदेश का जीके का आपको क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हमारा डे नंबर 11 है। इससे पहले हमने डे नंबर 10 वाली वीडियोस कंप्लीट कर ली है। आई होप आपने वह ज़रूर देखी होगी। तो आज हमारा डे 11 में हम हिमाचल प्रदेश के भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे HB टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे हमेशा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो आइए हम इसके हिमाचल प्रदेश के भूगोल के बारे में अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश बसा कहाँ है। तो हिमाचल प्रदेश हमारे पास बसा है वेस्टर्न हिमालय में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कई बार पूछ देते हैं। ठीक है, वेस्टर्न को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी हिमालय में हिमाचल प्रदेश बसा है। ठीक है, इसके दोस्तों मैंने यहाँ जैसे आपको ग्राफ बनाया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि मान लो ये हिमाचल प्रदेश है, तो ऊपर को हमेशा क्या होता है? नॉर्थ होता है दोस्तों। यहाँ को क्या होगा? हमेशा ईस्ट होगा। यहाँ को क्या होगा दोस्तों? साउथ होगा। और यहाँ को क्या होगा? वेस्ट होगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच क्या है दोस्तों? हमारे पास तिब्बत है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में क्या है दोस्तों? चाइना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ईस्ट साउथ और ईस्ट के बीच क्या है दोस्तों? उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश के साउथ में क्या है दोस्तों? हरियाणा और यूपी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में क्या है दोस्तों? पंजाब है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में कौन सा हमारे पास स्टेट है, या हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में कौन सी स्टेट है, या हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में कौन सी कंट्री है, या हिमाचल प्रदेश के साउथ ईस्ट में क्या है? साउथ ईस्ट में दोस्तों यूके है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये वाला ग्राफ आप अपनी कॉपी में लिख ले या इसको याद कर ले। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सी लेवल से हाइट दोस्तों हमारे पास 350 से लेके 7,000 मीटर रहती है। सी लेवल से इसकी हाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का दोस्तों पूरा नाम जालंधर, या इसको हम त्रिगर्त के नाम से भी जानते हैं। त्रिगर्त वैसे मेनली ये वाला ऑप्शन में होता है, तो त्रिगर्त अगर ऑप्शन में होगा तो त्रिगर्त टिक करेंगे। अगर जालंधर होगा दोस्तों तो जालंधर टिक करेंगे। और अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो दोस्तों त्रिगर्त को ही टिक करना, ये इंपॉर्टेंट है। और त्रिगर्त का मतलब है दोस्तों 3 नदियों का समूह। 3 कौन सी दोस्तों? ब्यास, रावी और सतलुज। इन 3 नदियों का समूह है, इसलिए इसको त्रिगर्त के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और इसमें हिमाचल प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया 3 भागों में इसको डिवाइड किया। कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहला हमारे पास आउटर हिमालय। सबसे कौन सा? पहला हमारे पास आउटर हिमालय का मतलब है दोस्तों जो हमारे पास नीचे वाला हिमाचल प्रदेश के पोर्शन है। मान लो ये हमारे पास क्या, अगर ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश का ग्राफ है, तो ये आउटर वाला क्या होता है दोस्तों? हमारे पास नीचे वाला होता है हमारे पास आउटर हिमालय। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारे पास इसको हम शिवालिक या मानक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँगा मैं इसको किस नाम से जानते हैं? शिवालिक और मानक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। कई जगह मैनिक लिखा होता है, मैनिक पर्वत भी लिखा होता है। ठीक है, तो इसको शिवालिक और मैनिक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इसकी दोस्तों सी लेवल से हाइट कितनी होती है? 350 से लेके 1500 मीटर तक रहती है। ठीक है, शिवालिक का अर्थ होता है दोस्तों शिव की जटाएं। ठीक है, इस श्रेणी में दोस्तों कौन कौन से हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आता है दोस्तों हमारे पास हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, सोलन और सिरमौर। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिरमौर में दोस्तों कुछ एरिया आते, कुछ नहीं आते। कांगड़ा के भी कुछ भाग आते, कुछ नहीं आते। ठीक है, मंडी के भी दोस्तों कुछ भाग आते हैं, जैसे बलाघाटी हो गया, जोगिंदरनगर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आउटर हिमालय में आती है। तो इतना डीप नहीं पूछते कभी भी नहीं HB टैट में। ठीक है, इसकी आपको सी लेवल की हाइट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको शिवालिक को हम मानिक पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ऊना, मंडी और सोलन ये पूरे आउटर हिमालयस में आ जाते हैं। बाकी हम कुछ क्षेत्र है जो आउटर हिमालयस, जैसे मान लो कांगड़ा के कुछ भाग हैं जो आउटर हिमालयस में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। मंडी के भी कुछ भाग है जो आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इनर और मिड हिमालयस दोस्तों। तो ये मैंने आपको अभी ग्राफ बनाया था हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, तो ये वाला दोस्तों हमारे पास क्या हो गया? आउटर हिमालयस होता है। ठीक है, इससे ऊपर वाला दोस्तों हमारे को आता है इनर हिमालयस। इससे ऊपर वाला कौन सा दोस्तों? इनर हिमालयस है। ठीक है, तो आउटर हिमालयस की हाइट कितनी थी दोस्तों? 350 से लेके 1500 मीटर तक थी। इनर हिमालयस की दोस्तों 1500 मीटर से ऊपर चलती है। 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक
क्या आता है दोस्तों हमारे पास, इनर हिमालय या मिड हिमालय के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम मौलिक पर्वत भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मौलिक पर्वत, मौलिक पर्वत भी कहा जाता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धौलाधार और पीर पंजाल दोस्तों इनर हिमालय या मिड हिमालय में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धौलाधार वाली श्रेणी या श्वेत चोटी भी जिसको हम बोलते हैं, या पीर पंजाल, ये किस में आता है हमारे पास, इनर हिमालय में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों मुख्यतः इसमें कौन कौन से, जैसे चंबा, कांगड़ा और मंडी, ये शहर इस रेंज में आते हैं, इनर हिमालयज में आते हैं। ठीक है, सिरमौर का रेणुका तहसील भी दोस्तों इसमें आती है। मंडी की च्योंचट और करसोग तहसील, करसोग भी दोस्तों इनर हिमालयज में आती है। ठीक है, चूड़धार भी इनर हिमालयज में आती है। कुल्लू घाटी ये भी इनर हिमालय में आती है। ठीक है, ये दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम ग्रेटर हिमालयज, ये दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 भाग, अभी फिर से मैं आपको ग्राफ बना के बताऊंगा। ये आपके पास अगर हिमाचल प्रदेश का ग्राफ है तो जो दोस्तों सबसे नीचे था आउटर, उससे ऊपर इनर, और जो ए वाला बचा ये दोस्तों कौन सा होता है, ग्रेटर हिमालयज, सबसे ऊपर वाला ग्रेटर हिमालयज होता है। तो ग्रेटर हिमालयज दोस्तों कहाँ से शुरू होता है, 4500 मीटर से लेके 700 मीटर तक होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ग्रेटर हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी दोस्तों, शिल्ला, और हिमाचल प्रदेश की भी सबसे बड़ी चोटी हम इसको ही कहते हैं क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर है। शिला सबसे बड़ी चोटी है और इसकी हाइट कितनी दोस्तों, 7025 मीटर है। ठीक है, दूसरी दोस्तों लियोपार्गिल बोलते हैं हम इसको, 6791 इसकी हाइट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस ग्रेटर हिमालयज में दोस्तों हमारे पास स्पीति है। ठीक है, और ग्रेटर हिमालयज के अंदर ही दोस्तों हमारे पास झांसकर, चाहे इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ आपको, झांसकर रेंज दोस्तों किस में आती है, ग्रेटर हिमालयज में आती है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर हिमालयज में झांसकर रेंज ग्रेटर हिमालयज में आती है। और दोस्तों स्पीति तथा किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। झांसकर रेंज का क्या काम है दोस्तों, किस किस को अलग करती है, एक क्वेश्चन भी आता है दोस्तों। स्पीति और किन्नौर, स्पीति तथा किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। स्पीति तथा किन्नौर को किससे अलग करती है दोस्तों, तिब्बत से अलग करती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपने देखा भी होगा, अगर आप और एचपी के एग्ज़ाम देते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों जोन्स से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, हिमालय को हम वेस्टर्न मेक ऑफ एशिया भी कहते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को दोस्तों 5 जोनों में डिवाइड किया, तो 5 जोन कौन से आपने यही याद करने हैं। एक वेट सब टेम्परेट जोन है, एक ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन है, एक ड्राई टेम्परेट जोन है। ठीक है, एक आपके पास ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन है और एक सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन है। ठीक है, ये हमारे पास 5 जोन्स में हमारा हिमाचल प्रदेश को डिवाइड कर रखा है, तो आपको इतना ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डिस्ट्रिक्ट देख लें, इसमें कौन से आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यह इसमें इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आपका दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास धर्मशाला में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कितनी होती, कहाँ होती है दोस्तों, धर्मशाला में होती है। सबसे कम कहाँ होती है, स्पीति में होती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कितनी वर्षा होती है दोस्तों, 152 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की सीमाएँ है वो 1170 किलोमीटर तक लगती है। कितने किलोमीटर तक लगती है दोस्तों, 1170 किलोमीटर तक लगती है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का सीमा कौन कौन लगाता है दोस्तों, अभी हमने ग्राफ में पढ़ा था, तो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चीन दोस्तों कहाँ चीन हिमाचल प्रदेश के कहाँ से लगता है, किन्नौर में लगता है दोस्तों, एक लाहौल स्पीति में लगता है। और ये कितनी हमारे पास कितनी लगाता है, कितनी सीमाएं लगाता है, 200 किलोमीटर तक की ये सीमाएं बनाता है चीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों उत्तराखंड से कौन कौन लगते हैं, किन्नौर लगता है, एक शिमला लगता है और एक सिरमौर लगता है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट हरियाणा किसके साथ लगता है दोस्तों, सोलन और सिरमौर के साथ हरियाणा लगता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका पंजाब दोस्तों सर्वाधिक सबसे ज़्यादा लगता है हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के साथ। किसके साथ, सोलन के साथ, बिलासपुर के साथ, ऊना के साथ, कांगड़ा के साथ और चंबा के साथ भी लगता है दोस्तों थोड़ा सा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पंजाब किस के साथ लगता है, जम्मू कश्मीर दोस्तों चंबा और कांगड़ा के साथ लगता है, और यूपी दोस्तों सिर्फ सिरमौर के साथ लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है,
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और मंडी जिले में सर्वाधिक 6 जिलों की सीमाएं को स्पर्श करता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और मंडी सबसे ज़्यादा हमारे पास सीमाओं को स्पर्श करता है। कितने जिलों को करता है? 6 जिलों को करता है। ठीक है, मंडी और कांगड़ा आपस में 6 जिलों से सीमाएं बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्षेत्रीय परिषद दोस्तों मैंने आपको कराया था। ठीक है, 1957 में बनी थी, 63 तक चली थी। इसके अध्यक्ष दोस्तों ठाकुर करम सिंह थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन 0.7% है इंडिया की। ठीक है, ये भी दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने मुझे ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य हुआ बना था? 17th बना था, 15th बना था, 18th बना था या 16th बना था? ठीक है, जब हिमाचल प्रदेश स्टेट बनी थी तो कौन सी स्टेट बनी थी? 17th बनी थी, 15th बनी थी, 18th बनी थी या 16th बनी थी? इसका आंसर दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट अब दोस्तों हमारे पास हिमाचल प्रदेश के कला, साहित्य और संस्कृति के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इससे भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी भाषाओं के बारे में हम मेनली पढ़ेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी भाषा को टांकरी भी कहा जाता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो टांकरी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चंबा में दोस्तों कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? चंबा में मेनली दोस्तों चंब्याली बोली जाती है। और साथ में स्थानीय भाषा कौन सी दोस्तों? भटियात, चुराहा, पांगी और भरमौरी। ये दोस्तों इनकी चंबा की स्थानीय भाषा है। ठीक है, टांपरी, और ये दोस्तों चंब्याली किस भाषा में लिखी गई है? टांकरी लिपि में लिखी गई है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। मंडी में कौन सी बोली जाती है? मंडी में बोली जाती है हमारे पास मंडियाली। ठीक है, और इसकी स्थानीय भाषा कौन कौन सी दोस्तों? सुकेती और सरका घाटी भाषाएं भी मंडी में बोली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास कुल्लू में बोली जाती है कुल्वी, और साथ में दोस्तों इसकी स्थानीय भाषा है हमारे पास सिराजी, सैंज और कुल्वी। ये दोस्तों यहाँ की स्थानीय भाषाएं हैं। ठीक है, बिलासपुर में दोस्तों हमारे पास बोली जाती है कहलूरी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, टी ग्राहम बेली एक दोस्तों अंग्रेज था जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की भाषा को 6 वर्गों में भी बांटा था। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कांगड़ा में दोस्तों कांगड़ी बोली जाती है। सिरमौर में दोस्तों सिरमौरी, ढारटी और बिश्वाई बोली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिरमौर की स्थानीय भाषा कौन कौन सी? ढारटी और बिश्वाई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को दोस्तों 32 विभिन्न बोलियों में बोली जाती है, और आर्य परिवार की दोस्तों बोली है हमारे पास 210। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास नायब तहसीलदार में आया था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कला, संस्कृति व अकेडमी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1968 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कला संस्कृति का एग्जाम देते हो तो ये वाला क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं बने हुए। ठीक है, सोलन में दोस्तों बोली जाती है महासवी भाषा हमारे पास सोलन की है। और साथ में दोस्तों बगाटी, बगलियानी और हिंदूरी दोस्तों मेनली नालागढ़ वाले बोलते हैं, बगलियानी मेनली अर्की वाले बोलते हैं, और बगाटी हमेशा सोलन वाले बोलते हैं। ठीक है, तो सोलन में महासवी भाषा बोली जाती है। बगाटी, बगलियानी और हिंदूरी यहाँ की स्थानीय भाषा है। शिमला में दोस्तों क्योंथली बोली जाती है, जो मेनली शिमला शहर में बोली जाती है वो क्योंथली बोली जाती है। काची, रामपुर, बुशहर और कोटगढ़ में बोली जाती है। बराड़ी दोस्तों जुब्बल और रोहडू साइड बोली जाती है। किरण दोस्तों चौपाल साइड बोली जाती है। दोस्तों ये चारों इसकी स्थानीय भाषा है। तो स्थानीय भाषा आप याद कर ले, इससे कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, HP टेट में भी मिला है। किन्नौरों को दोस्तों हम होमस्कद भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। राहुल सांकृत्य ने ये इसका नाम होमस्कद रखा था। ठीक है, किन्नौर में दोस्तों संगनूर, जंगियम, शुमको आदि भाषाएं बोली जाती है, स्थानीय भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, लाहौल स्पीति में दोस्तों भोटी है। मेनली ये वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भोटी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये दोस्तों लाहौल स्पीति साइड बोली जाती है। घेरवी लाहौल स्पीति साइड बोली जाती है। चाकसा, गारा ये सारी लाहौल स्पीति साइड बोली जाती है। और लाहौल स्पीति दोस्तों भोटी भाषा का अपना व्याकरण है। शायद दोस्तों HS में क्वेश्चन आया था, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाहौल स्पीति में भोटी दोस्तों अपना भोटी का अपना व्याकरण है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इस वीडियो को हो सके तो बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।